इस मिस्टीरियस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही फेमस बैंक को दिखाते हुए, जिसके अंदर अब हीरो नाम का आदमी एक गन लेकर चारों तरफ फायर करने लगा था। वहाँ पर तो हीरो का साथी साइको भी होता है जो कि बैंक लूटने के लिए आए थे। हीरो और उसके दोस्त सीधा कैशियर के पास आ गए और उससे सारे पैसे लेने लगे। वो कई लोगों को घायल भी कर देते हैं और सारे के सारे पैसे लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। अब हमें यहाँ पर सामुराई टाउन नाम की एक जगह दिखाई जाती है। उस जगह पर तो गवर्नर आ चुका था जो किसी की तलाश कर रहा होता है, लेकिन उसे वो वहाँ पर मिलता नहीं। इसीलिए गवर्नर अपने सभी साथियों को लेकर वहाँ से चला गया था। उनके जाने के बाद तभी एक लड़की सीटी बजाती है, जिसके बाद 3 और लड़कियां बाहर निकल आई थी। दरअसल वही तीनों गवर्नर से बच रही होती हैं, जिनमें से एक लड़की का नाम लिस होता है। और अब वो तीनों पूरी तरीके से आजाद थे इस जगह से जाने के लिए, जो सीधा एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से आगे चले जाते हैं। अब यहाँ बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी, इसीलिए लिस उसी कार के अंदर सो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो लिस तो एक अलग ही जगह पर मौजूद थी। वहाँ पर लोग बहुत ही बुरी हालत में सोए हुए होते हैं और चारों तरफ का नजारा काफी बुरा था। लिस उठकर जब वो चीजें एक्सप्लोर करने लगी होती है तो उसे पता चला कि वो तो एक क्वारंटीन प्लेस पर है, जहाँ सभी लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है और यहाँ से जाने का कोई रास्ता ही नहीं। कई लोग इतने साल से कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी इस जगह से वापस नहीं जा पाया। लिस तो इस बात से बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आई और यहाँ से वो बाहर कैसे निकले। अफसोस की बात ये होती है कि लिस का वहाँ पर सुनने वाला कोई भी नहीं था। अब हमें वो गवर्नर दिखाया जाता है जो अपने सभी लोगों के साथ वहाँ पर आ गया, क्योंकि वो अपनी ग्रैंड डॉटर यानी कि लिस को ही ढूंढ रहा होता है। गवर्नर के सामने तो अब हीरो को पकड़ कर लेकर आया गया। हीरो तो वही होता है जो शुरुआत में बैंक के अंदर रॉबरी करने गया था, लेकिन गवर्नर के लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। गवर्नर बहुत ही ज्यादा गुस्सा तो होता है, लेकिन उसने हीरो को बचने का एक चांस दिया। वो तो हीरो को समझाता है कि मेरी ग्रैंड डॉटर जिसका नाम लिस है, वो अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ से भाग गई है और अब तो उसे घोस्टलैंड के अंदर पकड़ लिया गया है, जिसकी जान शायद बहुत ही ज्यादा खतरे में होगी। इसीलिए गवर्नर चाहता था कि हीरो घोस्टलैंड में जाए और वहाँ से लिस को बचा कर लेकर आए। हीरो ने अगर ऐसा कर दिया तो गवर्नर उससे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें जेल में भी नहीं डालूंगा और तुम्हें आजाद कर दूंगा। हीरो को तो सिर्फ बचने का यही एक अच्छा रास्ता दिखाई दे रहा था, इसीलिए उसने गवर्नर की ये बातें मान ली। अब गवर्नर के साथी एक सूट लेकर आते हैं जो काफी अलग दिखाई दे रहा था। उस सूट को अब हीरो को पहना दिया गया, जिसकी मदद से हीरो घोस्टलैंड के अंदर जाकर लिस को बचा कर लेकर आए। जाते जाते गवर्नर ने हीरो को ये समझाया कि तुम्हारे सूट के ऊपर मल्टीपल डॉट्स लगे हैं, जो एक्चुअली में बहुत ही खतरनाक बॉम्ब्स थे। अगर हीरो ने इस कपड़े को निकाल कर भागने की कोशिश की तो ये बॉम्ब अपने आप ही फट जाएंगे। साथ ही साथ उस सूट के ऊपर 3 दिन का टाइमर लगा था, यानी गवर्नर एक तरीके से हीरो को बोल रहा होता है कि तुम्हें 3 दिन के अंदर लिस को सही सलामत वापस लाना है। अगर 3 दिन के अंदर तुमने अपना काम नहीं किया तो ये बॉम्ब्स ऑटोमेटिकली फट जाएंगे। और वहीं अगर तुम लिस को बचाकर लेकर आ जाते हो तो गवर्नर प्रॉमिस करता है कि वो तुम्हारे सूट को ओपन करके तुम्हें आजाद कर देगा। हीरो के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो सीधा गाड़ी में बैठकर निकल पड़ता है घोस्टलैंड की तरफ। वहाँ पर वो गवर्नर की ग्रैंड डॉटर लिस को बचा कर लेकर आएगा। लेकिन शायद हीरो को ये नहीं पता था कि घोस्टलैंड कितनी ज्यादा खतरनाक जगह है। वहाँ पर गया हुआ इंसान आज तक वापस नहीं लौट पाया। हीरो तो कार के अंदर लगातार घोस्टलैंड की तरफ निकलता रहता है और थोड़े समय में वो घोस्टलैंड की बॉर्डर तक पहुंच गया था। पर तभी अचानक रास्ते पर घोस्ट जैसे बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं, जिसे देखकर हीरो डर जाता है और इन्हीं सारी चीजों की वजह से उसके कार का एक्सीडेंट हो गया। हीरो के सर में चोट लगी होती है, इसीलिए वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो रहा था, लेकिन उसे अपनी आंखों के सामने कुछ अजीब तरीके के क्रिएचर्स दिखाई देते हैं जो उसे उठाकर कहीं लेकर जा रहे थे। होश में आने पर पता चला कि हीरो को भी अब वो सारे लोग घोस्टलैंड में लेकर आ गए हैं, जिससे कि अब बहुत बुरी तरीके से बंदी बना लिया गया था। हीरो के ठीक साइड में एक और लड़की मौजूद थी, जिसे कि बंदी बनाकर लेके जाया जा रहा था। तो हीरो ने उस लड़की से कंफर्म कर दिया कि क्या तुम लिस हो। तब जाकर वो लेडी बताती है कि मैं लिस नहीं बल्कि लिस की फ्रेंड हूँ। यानी ये लेडी उन्हीं लड़कियों में से एक थी जिस रात लिस अपने दोस्तों के साथ भागी होती है। अब यहाँ पर हीरो को बाकी सारे लोगों के सामने लेकर आया गया था। उन सारे लाए गए लोगों का एक लीडर भी होता है जो हीरो से आकर बातें करने लगा था। लीडर ने जब हीरो से पूछा तो हीरो बताने लगा कि मैं यहाँ पर एक लड़की को बचाने आया हूँ।
लेकिन पता नहीं क्यों वो लीडर बहुत ही ज्यादा हंसने लगा। वो सिर्फ इतना कहता है कि यहाँ पर आया गया कोई भी इंसान वापस नहीं जा सकता, इसीलिए तुम भी वापस जाने के सारे सपने छोड़ दो। लेकिन हीरो को किसी भी हालत में लिस को बचाना था और खुद भी आजाद होना था, इसीलिए अब हीरो लिस की फोटो सभी को दिखाने लगता है कि इस तरीके की लेडी को आपने कहीं देखा है कि नहीं। वहाँ मौजूद सभी लोग उस फोटो को बड़ी गौर से देखते हैं। तभी उनमें से एक आदमी हाथ उठाता है। उसने कहा कि मैंने इसी लड़की को उस पुतले वाले सेक्शन में जाते हुए देखा। अब ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हीरो जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करता और उस जगह की तरफ निकल जाता है। वो एक ऐसा स्पॉट था जहाँ पर कई सारी डॉल्स मौजूद थी, पर वो डॉल्स बहुत ही अजीब लग रही होती हैं। हीरो जब उन सारी डॉल्स को जाकर चेक करता है तो पता चला कि ये तो लेडीज हैं जिन्हें की कवर करके रखा गया है। पर आखिर क्यों, ये बातें तो हीरो को नहीं समझ में आती। हीरो तो अब उन्हीं डॉल्स के अंदर से लिस को ढूंढने लगा और थोड़ी देर बाद उसे वो मिल भी जाती है। हीरो ने तो फोटो के अंदर से लिस का चेहरा कंफर्म किया, लेकिन लिस यहाँ पर उसकी किसी भी बातों का जवाब नहीं देती और उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तब हीरो ने वो फोटो दिखाई और कहा कि मुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर ने भेजा है मदद करने के लिए, क्योंकि अगर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा तो ही वो मुझे आजाद करेंगे। तभी अचानक पीछे से एक आदमी आता है और हीरो को बताने लगता है। उसने कहा कि हमने इन सारी लेडीज को जानबूझकर डॉल के अंदर कन्वर्ट करके रखा है, क्योंकि इस पूरी जगह के अंदर कुछ ऐसे घोस्ट टाइप के क्रिएचर्स हैं जो जब भी यहाँ पर आते तो लेडीज को बहुत बुरी तरीके से पकड़कर अपने साथ लेकर चले जाते। इसीलिए अब हमारे बीच लेडीज को बचाने के लिए हमने ये तरकीब निकाली है, उन्हें पूरी तरीके से डॉल में कन्वर्ट कर दिया जाए जिससे कि वो घोस्ट वाले क्रिएचर्स उन्हें पहचान न सके। लेकिन हीरो को तो ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे होते, इसीलिए वो फिलहाल के लिए लिस के साथ थोड़ी सी जबरदस्ती करता है और उसे अपने साथ लेकर जाने का इंतजाम करने लगता है। उसने तो लिस की पूरी बॉडी से डॉल के पूरे टुकड़े निकाल दिए थे और उसे पूरी बातें समझाई कि किस तरीके से तुम्हारे फादर यानी कि गवर्नर ने हीरो की पूरी बॉडी पर जगह जगह पे बॉम्ब्स लगा दिए हैं और उसे 3 दिन का टाइम दिया गया है ताकि वो तुम्हें लेकर गवर्नर को सौंप दे, जिसके बाद हीरो को भी आजादी मिल जाएगी। हीरो इसीलिए अब अपने हाथ पर लगा हुआ एक माइक्रोफोन ऑन करता है और लिस को कुछ कहने के लिए कहता है, जिससे कि लिस के ग्रैंडफादर को कंफर्म हो जाए कि हीरो लिस के पास पहुंच चुका है और उसे बचाकर लेकर आएगा। लेकिन लिस यहाँ पर एक शब्द नहीं कहती, जिससे कि हीरो की बातें कंफर्म नहीं होती हैं। वहाँ मौजूद लीडर जब हीरो की ये बातें सुनता है कि वो लिस को यहाँ से बचाकर लेके जाएगा, तो वो समझाने लगा कि इस जगह पर आया हुआ कोई भी वापस नहीं जा सकता। वो खतरनाक क्रिएचर्स किसी को भी यहाँ से जाने नहीं देंगे और अगर कोई भी हिम्मत करेगा तो वो उसे जान से मार देते थे। लेकिन हीरो को तो इन सारी चीजों से कुछ मतलब नहीं, उसे सिर्फ लिस को यहाँ से लेकर जाना है गवर्नर के पास और अपनी आजादी पा लेनी है, जिसके बाद वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। हीरो इसीलिए इतनी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है क्योंकि जब वो लास्ट टाइम बैंक में रॉबरी करने गया था तो उसे गवर्नर के लोगों ने पकड़कर जेल में बंदी बनाकर रख दिया और वो उतने सालों तक जेल के अंदर ही कैद रहा। हीरो वापस से उस जेल के अंदर नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो पूरी कोशिश कर रहा था कि गवर्नर की ग्रैंड डॉटर को वो जल्द से जल्द दे दे। लेकिन अब यहाँ हीरो ने लिस की आवाज माइक्रोफोन में कंफर्म नहीं की, जिसकी वजह से एक बॉम्ब जो कि छोटा सा था वो ब्लास्ट हो जाता है। हीरो को तो पैर पर बहुत ज्यादा चोट लगी थी और वहाँ से खून भी निकल रहा था। वो बहुत ही ज्यादा वीक हो गया और वहीं पर अनकॉन्शियस होकर पड़ा रहा। हीरो तो वहीं पर बेहोश हो जाता है और तभी उसे कुछ पास्ट की मेमोरीज याद आने लगती है। हीरो ने तो विजन के अंदर वही समय देखा जब वो रॉबरी करने गया था अपने दोस्त के साथ। इन्हीं सारी चीजों की वजह से उस जगह पर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स आ चुके थे। हीरो और उसका दोस्त गन लेकर उन सारे ऑफिसर से फाइट भी करते हैं। तभी अचानक हीरो की चलाई गई एक गन डायरेक्टली जाकर एक लेडी को लग जाती है। वहाँ पर उसकी बेटी भी मौजूद थी जिसके पैर में भी एक गोली लग गई थी। हालांकि हीरो के उस हमले के कारण लेडी मर जाती है और उसकी बेटी वहीं घायल होकर पड़ी रहती है। थोड़े समय के अंदर वहाँ पर गवर्नर भी आ गया था जिसने सारी चीजें देखी और अपने आदमियों को बोलकर हीरो को गिरफ्तार करा दिया। गवर्नर तो उस छोटी बच्ची को जिसके पैर पर चोट लगी होती है उसे गोद ले लेता है और उसे पालने का डिसाइड करता है। यानी कि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि लिस होती है जो इतने समय तक गवर्नर के साथ थी। हीरो को जब ये सच्चाई पता चली तो वो धीरे धीरे होश में आता है और लिस के पास जाने लगता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उसे पता है कि लिस की आज हालत जो भी है वो उसी की वजह से थी। हीरो ने लिस की मदर को मार दिया और उसे घायल कर दिया था।
पर जैसे यहाँ पर हीरो लिज को टच करने जाता वहाँ बहुत सारे खतरनाक क्रिएचर्स आ चुके थे। वो सभी तो एक एक करके लिज को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हीरो इस तरीके से लिज को मरने नहीं देने वाला था। वो तो अब उन सारे क्रिएचर से लड़ाई करने लगता है और उन्हें दूर रखता है। वो क्रिएचर्स तो किसी ज़ॉम्बी जैसे लग रहे थे जिनके अंदर कोई भी दिमाग नहीं होता, वो सिर्फ अपने लीडर्स के हुक्म को फॉलो कर रहे थे। अब यहाँ अचानक हीरो के बॉडी में एक और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसके धमाके के कारण हीरो को बहुत चोट लगी थी और वहाँ के सारे क्रिएचर्स डर कर वहाँ से फिलहाल के लिए भाग जाते हैं। हीरो तो एकदम से घायल वहीं पड़ा हुआ था और वो बिल्कुल भी सोच नहीं पाता कि आखिर वो क्या करे। तब जाकर हीरो को एक और विजन आता है। इस विजन के अंदर वो खुद को लिज के साथ इमेजिन कर रहा था, जिसके सामने कई सारी लेडीज खड़ी होती हैं। वो सारी वुमेन उसी जगह की एक सीक्रेट प्लेस पर रहा करती थी, पर अब वो सब बहुत सारी ड्राइंग्स की मदद से हीरो और लिज को कुछ बताने लगी। वो सभी औरतें कहती हैं कि कई साल पहले यहाँ पर एक फैक्ट्री हुआ करती थी जो कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चलाया करती थी। एक दिन जब इस न्यूक्लियर फैक्ट्री के लिए कई सारा सामान ट्रक में लोड करके लाया जा रहा था, तो प्रिजनर्स को ले जाने वाली एक गाड़ी इस न्यूक्लियर वाले सामान से टकरा जाती है, जिससे कि वहाँ पर धमाका हुआ और सारे के सारे प्रिजनर्स मारे गए। लेकिन कुछ समय बाद ट्रक के अंदर मौजूद केमिकल्स उन सारे प्रिजनर की बॉडी पर गिरते हैं, तो रिएक्शन होने के कारण वो सभी जिंदा हो गए और खतरनाक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए। ये वही ज़ॉम्बी हैं जो घोस्ट लैंड के बॉर्डर पर खड़े रहते थे और लोगों को पकड़ पकड़ कर मार देते थे। तब से ही वो सब चारों तरफ घूमकर लेडीज को पकड़ते और सबसे पहले उन्हें खत्म करते। इसी वजह से इस जगह को क्वारंटीन करना पड़ा ताकि वो सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पर ना आ सकें। चौंकाने वाली बात यह होती है कि इस जगह को गवर्नर ने ही बनाया था और उसे सारी बातें पता थी कि किस तरीके से ये ज़ॉम्बीज हम पर हमला करते हैं, लेकिन उन्होंने इन लोगों की बिल्कुल मदद नहीं की। उनमें से एक लेडी तो गवर्नर के बारे में कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा बुरा है, हमारी मदद करने के बजाय उसने ज़ॉम्बी के लिए हमें मरने के लिए छोड़ दिया। और अब वो सभी होप लगाने लगे थे हीरो से कि वो उनकी मदद करेगा। हीरो तो अब पता नहीं कुछ बच्चों को भी देखता है जो उससे कह रहे थे कि ये तुम्हारा दूसरा चांस है, अगर तुम इन सभी को बचा लोगे तो शायद तुम्हें एक दूसरी जिंदगी मिल सकती है। हीरो फिर अचानक अपने सेंसेस में आने लगता है, जो कि लिज के साथ जमीन पर गिरा पड़ा हुआ था। लिज के हाथ पर जो 2 बॉम्ब लगे हुए थे वो तो एक्टिवेट हो चुके थे, लेकिन अभी भी एक बॉम्ब बचा हुआ होता है, यानी कि अगर वो बॉम्ब फट गया तो हीरो की मृत्यु हो जाएगी। तभी अचानक लिज को होश आ जाता है और वो इस तरीके से हीरो को मरने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो सीधा उसके माइक्रोफोन की तरफ बढ़ती है और अपनी आवाज देकर क्लैरिफाई करती है, जिससे कि वो बॉम्ब डीएक्टिवेट हो गया था। लेकिन अब लिज को लग रहा होता है कि हीरो मर चुका है और उसकी सांसें भी नहीं आ रही, क्योंकि ज़ॉम्बीज ने उसके ऊपर हमला जो किया था। लिज तो अब थोड़ा सा गुस्से में बाकी सारे लोगों के पास आ जाती है और उनसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम लोग अगर मदद करते तो हीरो की भी मौत नहीं होती, वो तो हमें यहाँ से बाहर निकालने आया था, आखिर तुम सभी एकजुट होकर क्यों नहीं काम कर सकते। तब वो लीडर कहता है कि वो सभी क्रिएचर्स तुम्हें पकड़ने आए हैं, इसीलिए तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। लेकिन अगले ही मोमेंट में उस जगह पर हीरो आ जाता है जो वापस जिंदा हो चुका था, क्योंकि ज़ॉम्बी के हमलों के बाद कोई भी इंसान जिंदा नहीं होता। लिज भी चौंक गई थी हीरो को इस तरीके से सही सलामत देखकर, लेकिन हीरो उन सारे लोगों को सिर्फ अपने विजन के बारे में बताता है कि किस तरीके से उसने कुछ बच्चों को देखा जो उसे कह रहे थे कि तुम्हारे पास एक दूसरी लाइफ हो सकती है, सिर्फ मुझे तुम सभी लोगों के साथ मिलकर उन ज़ॉम्बी की टीम को हराना है और यहाँ से बाहर निकलना है। अब ये सारी बातें अच्छे से समझने के बाद लीडर और उसके साथ कई सारे लोग राजी हो गए थे हीरो की मदद करने के लिए, यानी कि वो एक साथ काम करेंगे और यहाँ से बाहर निकलने का तरकीब निकालेंगे। सभी लोग अपने हथियार ले रहे थे क्योंकि उन्हें अब उन सारे ज़ॉम्बीज की सेना से लड़ाई जो करनी थी। हीरो तो अब उन सभी को मोटिवेट करता है कि किस तरीके से हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और लिज की तरह कई सारी वुमेन्स अपनी जान बचाएंगी। जिसके पास जो भी बन पड़ा उसने अपने हथियार लिए और अब आगे बढ़ने लगे होते हैं बॉर्डर की तरफ। जैसे ही वो सभी मिलकर बॉर्डर के करीब आए तभी अचानक वो ज़ॉम्बीज की सेना वहां आ जाती है। उन सभी ज़ॉम्बीज का एक लीडर भी था जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और उसका तो पूरा चेहरा एकदम से जल चुका था, लेकिन हीरो जब उसके सामने आया तो उसे ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। तब जाकर हीरो को रियलाइज होता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त है जो कि साथ में मिलकर उसके साथ चोरियां किया करता था। तब जाकर हीरो का दोस्त जिसका नाम साइको होता है वो सारी चीजें बता रहा था। साइको ने कहा जब हम दोनों को पकड़ लिया गया था तो मैं भी उन सारी कैदियों के साथ ट्रक में मौजूद था जब न्यूक्लियर फैक्ट्री की इक्विपमेंट्स के साथ हमारी टक्कर हुई थी और इसी तरीके से मैं भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गया। साइको तो यहाँ हीरो को कहता है कि तुमने हमारी मदद नहीं की, इसी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। अगर तुम मेरी मदद करने आते तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाता।
पर हीरो कहता है कि तुम गलत काम कर रहे थे, तुमने कई सारे लोगों की जानें ली जो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। लेकिन हीरो तो साइको को समझाने लगा कि तुम मेरे दोस्त हो और मुझे इन सारे लोगों को बचाना है जिससे कि ये सही जगह पर पहुंच सके। हीरो ने तो साइको से भी वादा किया कि वो तुम्हें ठीक कर देगा, लेकिन साइको थोड़ा सा सोचता है और हीरो और उसके साथ मौजूद सभी लोगों को जाने की परमिशन देता है। लेकिन उसने हीरो से कहा कि अगर तुम्हें गवर्नर मिले तो उसे जान से मार दो, क्योंकि हमारे साथ ये अन्याय गवर्नर ने किया है और वो बहुत ही बुरा आदमी है, वो तो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता था। हीरो ने तो साइको से वादा किया कि वो जरूर ये काम पूरा करेगा, जिसके बाद अब हीरो लिज के साथ पूरे लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो सभी तो ट्रेवल करते हुए अपने अपने घर पर चले गए थे और अब यहाँ हीरो लिज को गवर्नर के पास लेकर आ जाता है। गवर्नर तो लिज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और उसे अपनी बेटी की तरह गले लगा रहा था, लेकिन लिज को एक्चुअली पता होता है कि गवर्नर कितना बुरा आदमी है। वो तो उसके ऊपर फिजिकली अब्यूज किया करता और बहुत ज्यादा मारता। यही रीजन होता है कि लिज गवर्नर को छोड़कर कहीं दूर भाग गई थी। साथ ही साथ हमें ये पता चला कि गवर्नर ने कई सारी लड़कियों को पकड़ कर रखा था। वो उनसे गलत काम कराता और उन्हें ब्लैक मार्केट में बड़े ऊंचे दामों में बेचा करता। लेकिन अब सारे मिशन कंप्लीट होने के बाद जब गवर्नर की ग्रैंड डॉटर उसके पास है तो हीरो यहाँ पर पूछता है कि आखिरकार इस सूट की चाबी कहाँ है, जिससे कि मैं आजाद हो जाऊं और अपने रास्ते की तरफ बढ़ूं। लेकिन गवर्नर ने यहाँ पर उसके साथ धोखा किया। गवर्नर कहता है कि मैं तुम्हें वो चाबी नहीं देने वाला और तुम इसी तरीके से मरने वाले हो। हीरो को ये बात बहुत बुरी लगती है और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था, पर अब थोड़ी देर के अंदर ही हीरो मरने वाला है। वो आखिरी बॉम्ब उसके गले के पास था जो फटते ही उसकी पूरी बॉडी बिखर जाएगी। वहाँ पर तो अब गवर्नर के कई सारे लोग आ जाते हैं जो उन लोगों को गन पॉइंट पर ले रहे थे। पर अगले मोमेंट में अचानक लिज की एक फ्रेंड होती है, उसने एक मशीन गन लोड की और सभी लोगों के ऊपर हमला करने लगी। गवर्नर के कई सारे लोग इस हमले में मारे जाते हैं। हालांकि लिज की फ्रेंड को भी बहुत गोली लग गई थी और वो एकदम घायल होकर नीचे गिर गई। गवर्नर तो अपने बाकी आदमियों को बुलाता है और कहता है कि इन लोगों को खत्म कर दो। लिज किसी भी हालत में अपने दोस्त को बचाने के लिए उसे एक सेफ जगह पर लेकर चली गई, जहाँ पर शायद वो पूरी तरीके से सेफ रह सके। हीरो भी अब यहाँ बड़ी बहादुरी से उन सारे लोगों के साथ लड़ने लगा था। गवर्नर के तो यहाँ पर कई सारी भारी मात्रा में लोग आ जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ सिर्फ लिज और हीरो होते हैं जो अपनी जान दांव पे लगाकर उनसे फाइट कर रहे थे। लेकिन अब अचानक हीरो के सामने गवर्नर का एक बहुत ही पावरफुल सामुराई आ चुका था, जिसके पास तलवार चलाने की बहुत अच्छी स्किल्स होती हैं। उन दोनों के बीच अब एक घमासान फाइट चालू हो गई थी। वो भी उस वॉरियर को बहुत अच्छी टक्कर देता है और उसे घायल करता है। लेकिन ऑब्वियसली वो वॉरियर हीरो से ज्यादा ताकतवर और स्किलफुल था। उसने हीरो को तो मल्टीपल जगह पर वार कर दिए थे, पर कुछ समय बाद भी उनका कुछ रिजल्ट नहीं निकलता और उन दोनों की पावर एक जैसी लगती है। इसीलिए अब दोनों ने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे और तलवार नीचे रख देंगे। हीरो ने जैसे ही तलवार नीचे रखी तभी अचानक वो सामुराई धोखा करता है और हीरो के ऊपर हमला करने आ जाता है। पर हीरो ने ये सारी चीजें पहले से ही एक्सपेक्ट करके रखी थी। वो इसके लिए तैयार था, इसीलिए अब हमले से बचते हुए उसने तुरंत ही अपनी तलवार उठाकर सामुराई को जान से मार दिया था। वो सबसे बेस्ट सामुराई वहीं पर मर जाता है। गवर्नर के सामने उसके इतने सारे लोग मारे जाते हैं और अब तो जिन लड़कियों को उसने कैद करके रखा था उन्हें भी भागने का मौका मिल जाता है। वो सभी अपना अपना सामान लेकर दूर जाने लगे। गवर्नर तो अब सीधा उस लड़की के पास आ गया जो घायल पड़ी हुई थी और उसे मारने की कोशिश की। लेकिन अब लिज की फ्रेंड तुरंत ही उसके गले में एक चाबी देखती है। वो चाबी और कुछ नहीं बल्कि हीरो के सूट की चाबी थी, जिसे लगाने के बाद उसका सूट ओपन हो जाएगा। लिज की फ्रेंड ने अब गवर्नर से वो चाबी छीन ली थी, पर अब गवर्नर पागल हो जाता है और उसकी फ्रेंड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन सही समय पर अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए वहाँ पर लिज आ जाती है। लिज ने तो एक गन उठा ली थी और सीधा गवर्नर के ऊपर पॉइंट कर दिया था। उसने बिना टाइम वेस्ट किए गवर्नर को गोलियों से भून कर रख दिया, जिससे कि गवर्नर वहीं मारा जाता है। लिज वो मोमेंट याद कर रही थी कि किस तरीके से गवर्नर ने उसकी लाइफ बर्बाद करके रख दी। भले ही उसने लिज को अडॉप्ट कर लिया था, पर उससे गलत काम करवाता और इसी तरीके से उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय करते रहता। अब यहाँ हीरो को भी वो चाबी मिल गई थी, जिसे कि वो सूट में डालकर ओपन करता है और उसका सूट भी डीएक्टिवेट हो चुका था। यानी कि अब बॉम्ब जो कि 3 दिन बाद फटने वाले थे वो अब नहीं होंगे। गवर्नर के मरने की खबर जब उन सारे लोगों को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें आजादी मिल चुकी है। उन्होंने क्वारंटीन वाली जगह को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जहाँ पर गवर्नर अपनी न्यूक्लियर फैक्ट्री चलाता था, और अब वो पूरी तरीके से आजाद थे अपने हिसाब से जिंदगी जीने के लिए। हीरो भी अब डिसाइड करता है कि वो लिज के साथ अपनी आगे की जिंदगी अच्छी तरीके से गुजारेगा,
क्योंकि हीरो को अभी भी गिल्ट होता है कि उसने लिज की मदर को जान से मारा था। इसीलिए अब लिज की जिम्मेदारी भी वही उठाता है और उसे पाल पोस कर बड़ा वही करेगा। जिसके बाद यहाँ पर सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं और हमारी कहानी यहीं खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।